लड़की नहीं लड़का चाहिए। अरे ये क्या नेहा, इतने भरे कपड़ों की बाल्टी तुम अकेले ही उठा रही हो? तुम्हारा तीसरा महीना चल रहा है, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? रमेश ने कपड़ों की बाल्टी छीनते हुए कहा। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी थोड़े से ही कपड़े थे तो सोचा छत पर सुखा देती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे हर्ष बेटा को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अच्छा जी, तो आपने नाम भी सोच लिया? और अगर गुड़िया हुई तो क्या नाम सोचा है आपने? अरे नहीं, बेटा ही होगा। मैं चाहता हूँ मेरी पहली संतान बेटा ही हो। भाई साहब को भी बेटा ही हुआ था। मैं परिवार में अपनी इज्जत कम नहीं करवाना चाहता। रमेश कहता हुआ कमरे में चला गया। नेहा वहीं कुर्सी पर बैठ गई। रमेश इतनी दकियानूसी सोच रख सकता है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। रात को डिनर भी दोनों ने साथ बैठकर खाया, पर उनके बीच कोई बात ना हुई। नेहा सोच रही थी कि शायद रमेश को अपनी गलती का एहसास होगा, वह माफ़ी मांग लेगा और वो माफ़ करके सारी बातें भूल जाएगी। वो इंतजार ही करती रही। रमेश उठकर सोने चला गया। अगले दिन ऑफिस के लिए तैयार होते हुए रमेश ने कहा, आज शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। पर डॉक्टर ने तो 15 दिन बाद की डेट दी है चेकअप के लिए, तो आज क्यों? अभी तो मेरी तबीयत भी ठीक है। जितना बोला है उतना करो, वैसे भी हम डॉक्टर शालिनी के नहीं, मेरे दोस्त की क्लिनिक जा रहे हैं तुम्हारा भ्रूण परीक्षण करवाने के लिए। इतना सुनते ही नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। वो शून्य हो गई। एक पल तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि रमेश ऐसा कर सकता है। खुद को संभालते हुए उसने कहा, इसकी क्या जरूरत रमेश? तुम इतनी दकियानूसी सोच कैसे रख सकते हो? क्या फर्क पड़ता है लड़का हो या लड़की? जो भी होगा हमें स्वीकार होगा, आखिर है तो हमारा ही अंश। आज के टाइम में तो लड़का लड़की सब बराबर हैं। लड़कियां भी लड़कों के समान घर का नाम रोशन करती हैं। मुझे फर्क पड़ता है नेहा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए जांच करवाना बहुत जरूरी है। लड़कियां तो सिर्फ बोझ होती हैं, लड़का होगा तो जीवन भर हमारे साथ रहेगा, बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगा, समाज में हमारी इज्जत होगी, जो एक लड़की कभी पूरी नहीं कर सकती। नेहा समझ चुकी थी कि रमेश को समझाना बेकार है, इसीलिए उसने साथ जाने से साफ मना कर दिया और अपना सामान पैक कर घर छोड़ने का फैसला कर लिया। हमारा समाज कितना भी आगे क्यों ना बढ़ गया हो, वो नारी को ही दबाने का प्रयास करता है। नेहा के मम्मी पापा के देहांत के बाद मामा जी जैसे तैसे नेहा की शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। फिर ऐसी हालत में उसे कौन सहारा देगा? ऐसे में उसकी कॉलेज की सहेली वंदिता, जो एक एनजीओ में काम करती थी, ने उसे सहारा दिया। उसने एनजीओ में ही नौकरी लगवा दी, जहां उसे रहने को घर भी था। दिन बीतने लगे। इसी बीच उसने रमेश से कई बार संपर्क कर समझाने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने एक न सुनी और उससे तलाक ले लिया। नेहा करती भी तो क्या करती, अपनी कोख में पल रही नन्ही सी जान को दुनिया में लाने के लिए उसने रमेश से तलाक ले लिया। कुछ महीनों बाद नेहा ने एक बिटिया को जन्म दिया। कई साल बीत गए। एक दिन नेहा बगीचे में बैठकर चाय पी रही थी कि तभी एक व्यक्ति को उसकी ओर आता देखा। चेहरा भी जाना पहचाना लग रहा था। पास आने पर गौर से देखा, दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए थे, झुर्रियों ने भी चेहरे की चमक को छीन लिया था। वो रमेश था। नेहा पहचाना? मैं रमेश। तुम इतने सालों बाद आज यहाँ? नेहा इस तरह अचानक देखकर हतप्रभ थी। रमेश से इस तरह से दोबारा मुलाकात होगी उसने कभी नहीं सोचा था। मैं एनजीओ गया था, वहां से पता चला कि तुम अब यहाँ रहती हो। मुझे माफ कर दो नेहा, जब से मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, तब से मैं पश्चाताप में जल रहा हूँ। तुम्हारे बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। बेटे के जन्म के कुछ सालों बाद पत्नी का देहांत हो गया। मैंने अपना सब कुछ बेटे की परवरिश और लाड प्यार में लुटा दिया। शादी के बाद अब उसी बेटे को मैं बोझ लगने लगा हूँ, इसीलिए मुझे घर से निकाल दिया। सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैं यहाँ सांत्वना पाने या मदद के लिए नहीं आया हूँ। बस मन में एक बोझ था कि एक बार तुमसे मिलकर माफ़ी मांग लूँ। मैं गलत था कि लड़का होगा, बुढ़ापे का सहारा होगा, हमारे साथ रहेगा। तुम हमेशा से ही सही थी।
मैंने ही अपनी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर लिया। मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नेहा एकटक रमेश को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी एक बड़ी कार गेट पर आकर रुकती है। एक युवा लड़की बाहर निकलकर नेहा के पास आती है। क्या हुआ माँ? आपकी आंखों में आंसू? और ये अंकल कौन हैं? नेहा के गले लगते हुए लड़की ने पूछा। ये मेरे पुराने मित्र हैं बेटा, बहुत दिनों बाद मिले हैं। और ये मेरी बेटी हर्षिता, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और प्रोफेसर है। नेहा ने रमेश की ओर देखते हुए कहा। रमेश निशब्द हर्षिता को देखे जा रहा था और मन ही मन आशीर्वाद दे रहा था। दोस्तों, आज भी दकियानूसी विचारधारा वाले लोग बेटों को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन करुणामयी माँ का भी ये कर्तव्य है कि वह समाज के दबाव में आकर लड़की और लड़का में फर्क ना करे, दोनों को समान स्नेह और प्यार दे। लड़का लड़की दोनों ही प्यार के बराबर अधिकारी हैं। इस कहानी को बबीता कुशवाहा जी ने लिखा है। अगर आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।